हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं हरियाणा सीईटी के बारे में। ओके, कल मैंने आपको बताई थी कि एक प्रेडिक्टेबल कट ऑफ क्या रह सकती है, लेकिन अगर आप इसके अलावा भी, ठीक है, मैंने कट ऑफ की ऑलरेडी वीडियो आपको बताई हुई है कि अगर वैकेंसी के अकॉर्डिंग निकलती है, और वैकेंसी भी मैं कल आपको बता दूंगा कौन कौन सी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी है। ठीक है, लगभग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आपकी 6,000 के आसपास वैकेंसी है। ओके, हरियाणा पुलिस में भी 6,000 है, और भी सारे डिपार्टमेंट की मेरे पास कुछ वैकेंसियाँ आ चुकी है, और उसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज और भी है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, क्या सीईटी क्वालिफाइंग इन नेचर हो सकता है कि आपको जस्ट रिजर्व वालों को, मान लीजिए जो भी रिजर्व कैटेगरी से, चाहे कोई भी हो वो, ठीक है, उसमें सारे एक्स सर्विसमैन भी आ चुके हैं, अदर भी SC ST BCA BCB सब आ चुके हैं, उनके लिए सिर्फ 40 मार्क्स कह रहा हूँ, ध्यान रखना मैं। ठीक है, ये नहीं कह रहा 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स आपके बनेंगे 42 क्वेश्चंस पर, 42 और 43 भी कह सकते हो आप। और अगर बात करें 50 मार्क्स बनेंगे आपके टोटल 53 क्वेश्चंस पर, जिसके 53 राइट है, या फिर जिसके पास 2.5 मार्क्स एक्स्ट्रा है, तो भाई अपना बाकी तो आपके क्वेश्चंस और साथ में 2.5 आपके वो ऐड हो जाएंगे नो जॉब वाले। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं बताऊँगा कि इसके पीछे क्या रीज़न है कि मैं कह रहा हूँ कि 40 मार्क्स पर और 50 मार्क्स पर भी क्वालिफाई इन नेचर हो सकता है, मतलब आप सेकंड एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा इसके पीछे रीज़न मैं क्यों बता रहा हूँ, वो भी पूरे लॉजिक के साथ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, हम दोनों जगह काम करेंगे और आपको एक कंक्लूजन आप खुद भी निकाल पाओगे। देखिए, आपको किसी के भरोसे नहीं रहना, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी अदर है, बट अगर आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट है तो आप अपने आप जज कर सकते हो किसी भी चीज़ को, आप अपना व्यू उसके बारे में बना सकते हो। मेरा ये मानना है। मैं कभी भी अगर किसी केस की भी अपडेट देता हूँ तो आपको साथ में केस नंबर देता हूँ और आपको पैटर्न बताता हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है चीज़ों को आप स्वयं भी सीखें, हो सकता है किसी और की भी आप हेल्प कर पाएँ। ठीक है, तो औरों की भी आप हेल्प कर पाएँ, तो इसीलिए मेरी ट्राई ये रहती है कि उस किसी भी चीज़ का मेथड क्या है वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं। और देखिए, जब भी मैं कट ऑफ बनाता हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ, तो विद लॉजिक बताता हूँ, ऐसा नहीं कि हवा में बातें की। ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि 40 to 50, यस 40 या 50 होने का रीज़न क्या है। ओके, क्वालिफाइंग नेचर और केस चल रहा है, आपको भी पता है। तो यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से बताऊँगा, ठीक है, दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग, कि क्वालिफाई इन नेचर क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। तो आप समझ जाओगे कि क्या चांसेस है कि ये क्वालिफाई इन नेचर हो और क्या चांसेस नहीं है कि क्वालिफाई इन नेचर ना हो। और ये भी बताऊंगा गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है इसमें, एप्लीकेंट्स को क्या बेनिफिट है। ओके, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं कि रीज़न क्या है इसके पीछे। देखिए, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। अगर मान लीजिए 6,000 वैकेंसी कल को हरियाणा पुलिस की निकलती है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, तो इसमें देखिए वही अप्लाई कर पाएंगे जिनके 25 से कम मार्क्स हैं। ये बात मान गए आप, सॉरी, जिसकी 25 से कम एज है वो अप्लाई कर पाएंगे। अब एक लॉजिक लगाकर सोचिए कि अगर इसमें 4 गुना को बुला लिया जाए तो कितने कैंडिडेट हुए, 24,000। लेकिन अगर हम बात करें कि 24,000 कैंडिडेट मान लीजिए इन्होंने बुला लिए, अगर इसके अलावा भी 12th बेस पर और वैकेंसी निकलेगी, क्लर्क की वैकेंसी निकलेगी, कोई भी निकलेगी, तो भी नहीं 24,000 में से जाएंगे। मतलब ये तो जाएंगे ही जाएंगे, मानते हो आप इस चीज़ को। ठीक है, ग्रेजुएशन वाले भी जाएंगे, सेम केस क्या हो जाएगा, जो ये 24,000 है ये, और लगभग 20,000 ग्रेजुएशन वाले, वैकेंसी चाहे कोई भी हो यही जाते रहेंगे। एक जो स्पेशली होती है टेक्निकल, उन एंट्रीज को छोड़कर कोई भी एंट्री होगी, तो चाहे आपकी वैकेंसी 40,000 हो, ठीक है, तो वही 40,000 कैंडिडेट सभी में जाएंगे। और वैकेंसी ये तो है नहीं कि एक ही बार निकल जाएंगी सारी की सारी। हरियाणा पुलिस की भी तभी निकल गई, हरियाणा बिजली बोर्ड की भी तभी निकल गई, ठीक है, और टेक्निकल की भी तभी निकल गई, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो भाई इसका एक ही मेथड बचता है कि सभी के लिए क्वालिफाई इन नेचर कर दे। ओके, दैट विल बी गुड, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। आपके वही स्टूडेंट्स
हर डिपार्टमेंट में जाएंगे, और क्योंकि टॉपर तो वही हो गए, बाकी कोई बचा ही नहीं। मान लीजिए अगर 40,000 वैकेंसी है, ठीक है, मैंने मान लिया पहले निकली 6,000, तो टोटल मान लिया मैंने ग्रेजुएशन और +2 वाले दोनों के लिए टोटल 6,000 वैकेंसी निकली। तो ये 24,000 एप्लीकेंट्स इस भर्ती में गए। दोबारा कोई वैकेंसी निकली 6,000 की, और उसमें भी यही 24,000 गए, 4 गुना, ठीक है। उसके बाद कोई वैकेंसी निकली, उसमें भी यही जाएंगे। तो आपको नहीं लगता, क्योंकि देखिए जॉब लेने से चाहे गवर्नमेंट भी क्यों ना हो मना नहीं कर सकती। अगर आप किसी जॉब पर है और आप दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उससे सेम या उससे ऊपर वाली पे के लिए, तो आपको कोई भी मना नहीं कर सकता, ये आपका हक है। बट यहाँ आकर गड़बड़ हो जाएगी पूरे सिस्टम में। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? इसके बाद मान लीजिए 5,000 वैकेंसी एक जगह और निकली, यहाँ पर फिर से 24,000 एप्लीकेंट्स चले गए, सॉरी 20,000 एप्लीकेंट्स जा चुके। लेकिन इन 40,000 में से भी जा रहे हैं ये ऊपर वाले, मान रहे हो ये चीज़, ये ऊपर वाले ही जा रहे हैं। लगभग 20 से 25,000 एप्लीकेंट्स हर जगह जा रहे हैं। इन 40,000 वैकेंसी के अंदर टोटल सिर्फ वही एप्लीकेंट्स जा रहे हैं गिने चुने 20 से 25,000। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए, आप पिछले 2.5 साल से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है। अभी इस 2.5 साल वाले का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, मतलब ये आपका स्कोर नहीं लेकर आ पाया 70। होता ना, एक दिन है, ठीक है, और बाय लक या कोई भी चीज़ लगाइए कि आपका दिन अच्छा नहीं था, जिसको आप कई बार बोलते भी है, और ऐसा हुआ कि आपके 70 नहीं आए। तो भाई क्या आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 70 पर मान लीजिए कट ऑफ लग जाती है, 68 पर लग जाती है, हमने ये मान लिया, और आपके 66 है, या फिर 71 पर लग जाती है, आपके 70 है। तो भाई ऐसा क्या किया है कि इनके 2.5 साल बर्बाद। अब ये साथी 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे थे, इनके आए, ठीक है, 50 मार्क्स, 52 मार्क्स। तो इन्होंने भाई अपना जी जान तो लगाया है, लेकिन इनके साथ भी क्या गड़बड़ हुई, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा है तो इनकी मेहनत वेस्ट गई। इन्होंने 12th बेस पर वैसे आए थे ये, तो इससे अच्छा है कंपटीशन का सभी को इक्वल मौका मिले। तो ये तो हुई एप्लीकेंट्स की साइड से बात। ओके, अगर इसमें 40% और 50% जो बन रहा है लगभग ये 42 क्वेश्चंस पर और ये 53 क्वेश्चंस पर, या फिर ये मान सकते हैं कि 50 क्वेश्चंस प्लस 2.5 मार्क्स एक्स्ट्रा, 2.5, जिनके 2.5 एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं उनके, उसके अकॉर्डिंग भी तभी जाकर ये पॉसिबल है कि एप्लीकेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। अब ये तो था एप्लीकेंट्स की तरफ से, अब आ जाते हैं सरकार की तरफ, ठीक है। अब थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि लॉजिकल सोचना चाहिए। एक लॉजिक ये समझ में आया आपको? नहीं तो वही घूमते रह जाएंगे, ठीक है, वही घूमते रह जाएंगे और कोई नहीं आएगा उसमें। वो जैसे वो था ना पटवारी, कैनल पटवारी, ग्राम सचिव की उस टाइम बात चल रही थी कि वही एप्लीकेंट्स घूमते रहेंगे हर जगह, वही यहाँ होता रहेगा। अब दूसरा देखिए, अब बताता हूँ भाई सरकार को क्या बेनिफिट है, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से अपना व्यू बता रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लेना और अपने पॉइंट्स ऐड कर लेना जो आपको लगता है। देखिए, एक 20 से 25,000 एप्लीकेंट्स एग्ज़ाम दे पाए, ओके, टोटल 20 से 25,000 एप्लीकेंट्स दे पाएँ एग्ज़ाम, या फिर मान लीजिए एक साथ निकाल दें 40,000 वैकेंसी, जो कि नामुमकिन है देखा जाए तो, क्योंकि 40,000 अगर वैकेंसी एक साथ निकाल दी, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग क्वालिफ़िकेशन भी चाहिए होती है, ठीक है, ये उनको कैसे करेंगे, वो भी एक गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मान लिया मैंने कि रैंक निकाल देंगे, ओवरऑल आपकी ये रैंक आई है, तो भी उसमें भी गड़बड़ होने वाली है। जैसे सीजीएल की वैकेंसी होती है ना, वैसे अगर ये वैसे निकाल लें, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि हरियाणा पुलिस की अलग से वैकेंसी है 6,000, टेक्निकल की अलग से है, तो ये गड़बड़ उनके लिए हो जाएगी। अब बात करते हैं जैसे 20 से 25,000 ये बच्चे जो है, अगर कल को वोट बैंक की बात करें, क्योंकि अब इलेक्शन में, और आपको पता है कि इलेक्शन के लिए हमेशा वोट बैंक पर ध्यान रखा जाता है, तो एक तो आपको 25,000 जो ये है एप्लीकेंट्स, इनमें से वोट मिले। एक जब आपने इसको क्वालिफाई इन नेचर कर लिया, तो देखिए पहले अगर मैं मानता हूँ 40,000 वैकेंसी में कितने हो जाएंगे, 1,60,000 बच्चे
ट्राई कर पाएंगे, अपना लक आजमा पाएंगे अपनी मेहनत के दम पर। लेकिन अगर आपने किया 40% और 50%, तो ये लगभग 4 लाख के आसपास एप्लीकेंट्स हो जाएंगे, 3 से 4 लाख। ठीक है, अब जिनको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता था भाई, वो तो पहले ही बाहर हो जाएंगे। मानते हो ये चीज़? जिनका लक ने भी साथ नहीं दिया, जिनको कुछ भी नहीं आता था, उनका तो भाई स्कोर अभी भी ऐसे बहुत है जिनका आप वैसे मान रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो बार बार कह रहे हैं ना हमारा इतना ज़्यादा स्कोर बन रहा है, आंसर की आ लेने देना, आंसर की में पता चल जाएगा किसका क्या स्कोर है। ठीक है, 80+ वाले है मानता हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है जो सोच कर चल रहे हैं। ओके, अब लगभग 4 लाख, 3.5 से 4 लाख बच्चों को मौका मिलेगा। अब उन्होंने किस्मत तो आजमाई है, उसके बाद हार्डवर्क भी उन्होंने किया है, लेकिन नहीं हुआ तो उनको ये रहेगा कि हम सेकंड तक तो पहुँचे थे। और अगर वोट की बात करें तो वोट वो दे पाएंगे। अगर बात करें कि सिर्फ़ और सिर्फ ये जो बच्चे हैं, ठीक है, अगर ये इन्होंने निकाला पोस्ट बाय पोस्ट, तो ये 20 से 25 हज़ार तो दे पाएंगे बार बार, लेकिन बाकी सब कोई वोट भी नहीं देगा भाई। मानते हो ना इस चीज़ को? कोई इनको वोट भी नहीं देगा, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, एक आपको 20 से 25 हज़ार बच्चों, आपने उनको चांस दिया, लगभग 20 हज़ार को। 20 हज़ार में क्यों कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ पोस्ट वाइज अगर निकालते हैं, अगर इकट्ठा निकाल देते सारी पोस्टें, ठीक है, तो लगभग 1,60,000 बच्चों को, एक आपने इतने बच्चों को चांस दिया, और दूसरा आप चांस दे रहे हैं लगभग 3 लाख बच्चों को। तो भाई कौन से ज़्यादा होंगे? ठीक है, उनको ये तो रहेगा कि हमने एग्ज़ाम दिया है। अब उसमें से मान लीजिए किसी का कम हुआ, वो अभी स्कोर नहीं कर पाया, तो उसके पास उम्मीद है कि वो दूसरी बार भी एग्ज़ाम दे पाएगा। दूसरी बार इन द सेंस जब जॉब के लिए होगा सेकंड, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, तो ये बेनिफिट होगा। ओके, समझ में आया आप सभी को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? बाकी मुझे लग रहा है कि आपको ये लॉजिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट को भी क्यों ज़रूरत है। बाकी आपकी जो है हियरिंग कब है? आई थिंक 23 जनवरी को है या फिर 9 जनवरी को, इनमें से एक डेट है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। मुझे ये लग रहा है 99% चांस है कि क्वालिफाई इन नेचर होगा। ओके, बाकी आपका क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो लॉजिक मैंने आपको बताया वो भी बताएं कि आपको उचित लगा या नहीं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना, जो हरियाणा CET के लिए अलग से है एक। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन